जीवन में कभी किसी ब्राह्मण के सत्व का हरण मत करना, किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। उस ब्राह्मण को किसी ने दान किया हो अथवा तुमने स्वयं दान किया हो, उस वस्तु को कभी तुम ग्रहण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए। स्वदत्ताम तुमने दिया हो, परदत्ताम वा किसी अन्य ने दिया हो, ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है। 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, भगवान कहते हैं वो जीव 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। इसलिए जीवन में ऐसा अपराध कभी मत करना, अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश दिया। और भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, दुनिया में सबसे बड़ा जहर क्या है, विष क्या है? कहते हैं, नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, समुद्र से उत्पन्न होने वाला जो हालाहल विष है, उस विष को मैं विष नहीं मानता हूं। क्यों? बोले उसकी प्रतिक्रिया है। अगर कोई भयंकर से भयंकर विष पी ले तो उपचार के द्वारा उसे बचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मस्त्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि, लेकिन ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण की संपत्ति ऐसा विष है जिसको कोई पचा नहीं सकता और उसको समन करने की दुनिया में कोई औषधि नहीं बनी। इसलिए जीवन में कभी ब्राह्मण के धन का, ब्राह्मण के वित्त का हरण मत करना। और देखो, विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः, अगर ब्राह्मण लोग तुम्हारा अपराध भी कर दें, तुम्हारा अनिष्ट भी कर दें, फिर भी उन ब्राह्मणों से कभी द्रोह मत करना। भगवान कहते हैं, घ्रंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें मार भी दें एक थप्पड़, घ्रंतम, तो कुछ मत बोलना। बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें शाप भी दे दें तो नमस्कुरुत नित्यसः, उनको प्रणाम कर लेना, उसका प्रतिकार मत करना। भगवान कहते हैं, यथाहम प्रणमे नित्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे देखो जैसे मैं सब करता हूं। हमारे यहां आते हैं ऋषि मुनि महात्मा, सबको मैं प्रणाम करता हूं। यथाहम प्रणमे नित्यम विप्रान अनुकालम समाहितः, जिस प्रकार ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको आदर देता हूं, उसी प्रकार तुम भी करना। कभी किसी ब्राह्मण से द्वेष मत करना। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अगर तुम्हें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो करना। ये सब भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया है, और इसीलिए किया कि कहीं ये मेरे बालक अशिष्टता के कारण ब्राह्मणों के प्रति अपराध न कर दें, जिसका परिणाम ये हो जाए कि समय से पहले ही मेरे कुल का संहार हो जाए। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है, उपदेश किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री बलराम जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचे तो जमुना जल में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। बलराम जी ने जमुना जी से कहा, जमुने तू मेरी लीला में सहयोग कर। बलराम जी के कहने पर यमुना उनकी लीला में सहयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हुई, तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना में लगाया और कहा, आज ही पूरी जमुना को खोद करके मैं नाली जैसा बना दूंगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। यमुना जी भयभीत हो गई और आकर के चरणों में प्रणाम किया। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, हे राम, हे महाबाहु, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, आप मुझे क्षमा करो। फिर तो जमुना ने प्रकट होकर के बलराम जी की लीला में सहयोग किया है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो अपने को कहता था मैं भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं। नकली शंख चक्र लगा करके, पीतांबर पहन करके, मोर मुकुट लगा करके घूमता था और कहता था वासुदेव कृष्ण मैं हूं। वो द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण तो नकली है, असली मैं हूं। और उसकी मजाल, उसकी हिम्मत देखो, भगवान को पत्र लिख दिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, ये सुदर्शन चक्र धारण करना छोड़ दो। जब पत्र द्वारिका में पहुंचा तो द्वारिका वासियों में खलबली मच गई। द्वारिका वासियों ने कहा, इस दुष्ट की इतनी हिम्मत, मेरे द्वारिकाधीश के सामने अपने को भगवान घोषित करता, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहां तक पत्र भेज दिया।
सभी द्वारिका के लोगों ने भगवान से कहा, प्रभु इस दुष्ट का संहार होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान चल पड़े और पहुंच गए पौंड्रक के पास। पौंड्रक भी सेना वोना सजा करके युद्ध करने को तैयार हुआ। भगवान ने कहा, देखो तुमने पत्र लिखा है कि असली वासुदेव मैं हूं और तुम भगवान वासुदेव नहीं हो, इसलिए चक्र धारण करना छोड़ दो। तो लो मैं आज अपने चक्र को छोड़ रहा हूं, अगर तुम असली वासुदेव हो तो इसे संभाल लेना। बस भगवान ने कहा लो संभालो। भगवान ने छोड़ा अपने सुदर्शन चक्र को। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र जब चला, भगवान के सुदर्शन चक्र के एक अरे में कितना तेज है। कहते हैं स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों सूर्य के अंदर जितनी ऊष्मा है उतनी गर्मी, उतना तेज भगवान के सुदर्शन चक्र के एक नोक में है, एक अरे में। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणम प्रपत्ति। ऐसा भगवान का चक्र राज सुदर्शन चल पड़ा। उसी क्षण पौंड्रक का धड़ से सिर अलग हो गया। पौंड्रक का भगवान ने वध कर दिया। काशी नरेश पौंड्रक के मित्र थे, वो आ गए युद्ध करने के लिए पौंड्रक के तरफ से। भगवान के सुदर्शन चक्र ने काशी नरेश का भी सिर काट दिया और काशी नरेश के सिर को उठा करके काशी में फेंक दिया। उनके महल के द्वार पर उनके पुत्रों ने देखा। उनके पुत्रों के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, मेरे पिता को वासुदेव कृष्ण ने मारा है। फिर तो काशी के विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके अभिचार कराया, तांत्रिक प्रक्रिया कराई उस काशी नरेश के उन पुत्रों ने, और तांत्रिक कृत्या को प्रकट करके भेजा कृष्ण को मारने के लिए। कृत्या चल पड़ी और कृत्या जब तक भगवान के सन्निकट पहुंचती उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे। कृत्या को भगवान के सुदर्शन चक्र ने भस्म कर दिया और फिर भगवान का सुदर्शन चक्र वाराणसी की ओर चल पड़ा। वाराणसी की ओर जब भगवान का सुदर्शन चक्र चला तो वाराणसी में विराजमान जितने देवता थे वो वाराणसी छोड़ करके भाग गए। यहां तक कि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, देवी चलो। बोले कहाँ चलें? बोले भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा है और आज पूरी काशी को भगवान का चक्र दग्ध करेगा, इसलिए यहां रुकना ठीक नहीं। निन्ने वन्ने व काशी दवसिख जटिल ज्योतिषा ये न दाहम कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासीत। भगवान रुद्र पर्वत की बेटी पार्वती के हाथ को पकड़कर रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा काशी छोड़ करके चल पड़े। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। काशी को चक्रांकित पुरी बना दी। भगवान के चक्र से काशी अंकित हो गई और भगवान के चक्र से जो अंकित होता है वही तो संसार बंधन से मुक्ति का कारण बनता है। संसार चक्र से छूटने का उपाय क्या है? बोले भगवान के चक्र से संबंध हो जाए। भगवान का चक्र ही संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। इसीलिए कहते हैं यो यो हताश चक्र धरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। भगवान के सुदर्शन चक्र से जो मारे जाते हैं वो वैकुंठ चले जाते हैं। सुदर्शन चक्र का संबंध हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है तो भगवान के शंख चक्र आयुध को अभिमंत्रित करके हवन करने के पश्चात अग्नि में प्रतप्त करके शंख चक्र की मुद्राओं का भुजाओं पर अंकन किया जाता है कि शंख चक्र के संबंध से जीव को संसार चक्र से मुक्ति की प्राप्ति हो। ये कारण चक्र का अंकन इसीलिए किया जाता है। अतप्त तनुर न तदामोष्णुते, वेद कहता है। तो जो भगवान का सुदर्शन चक्र है उस चक्र के संबंध से जीव को संसार चक्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए आप देखो सनकादिकों ने शाप दिया जय विजय को, 3 जन्म राक्षस हो जाओ। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने तो भगवान नरसिंह ने मारा, बराह ने मारा।
2 रूपों में भगवान ने आकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का वध किया, मुक्त नहीं हुए। दोबारा बने रावण और कुंभकर्ण, तो राम जी ने उनको अपने धनुष बाण से मारा, राम जी के बाण से मरे, मुक्त नहीं हुए। फिर तीसरा जन्म हुआ उनका, और जब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के प्रकट हुए, तब भगवान ने विचार किया अब इनको मुक्ति दे देना चाहिए। इसलिए तीसरी बार में भगवान ने जब इनका वध किया तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा, क्योंकि अब चक्र का संबंध हो जाने पर संसार चक्र इनका छूट जाए। अगर त्रेता में ही भगवान चक्र से मार देते तो सनकादिकों का शाप मिथ्या हो जाता, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, ये बात झूठी हो जाती। क्यों बोले, भगवान के चक्र का संबंध होने मात्र से ही जीव को संसार संबंध से मुक्ति हो जाती, संसार बंधन से मुक्ति हो। इसीलिए जानबूझ करके भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को अपने चक्र से नहीं मारा। रामावतार में भी भगवान ने चक्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि चक्र का प्रयोग हो जाता तो सनकादिकों का शाप मिथ्या हो जाता। भगवान के चक्र के सामने कोई शाप ताप टिक नहीं सकता। तो भगवान ने अपने चक्र के द्वारा काशीपुरी को दग्ध कर दिया। काशीपुरी भगवान की चक्रांकित पुरी हो गई, वैष्णवपुरी हो गई, भगवान के चक्र से अंकित हो गई। काशी में मरने वाले प्राणियों को भवबंधन से विमुक्ति की प्राप्ति पहले भी होती थी राम नाम के प्रताप से, अब तो दूसरा संबंध चक्र का संबंध भी काशी से हो गया। इस प्रकार से भगवान ने वाराणसीपुरी